लखनऊ से वापस आगरा जाने के लिए एक्सप्रेसवे के अलावा कुछ और दिखा ही नहीं रहा था मैप में। तो मतलब लोकल किसी से पूछा, वो भी वही कि एक्सप्रेसवे से चले जाओ। मैंने कहा भाई उससे अगर नहीं जाना हो तो भी तो कोई रास्ता तो होना चाहिए ना। बट लिटरली मैप में कोई अल्टरनेटिव वे दिखा ही नहीं रहा, ओनली एक्सप्रेसवे। तो किसी से पूछ के ऐसी मोहत तक तो मैं आई थी। फिर भी वहाँ से अगर मैं जैसे गूगल मैप चला रही हूँ ना, तो ये रहता है ना थोड़ा अपन आगे निकल गए तो वहाँ से वो मैप दूसरा रास्ता दिखा देता है। बट नहीं, वो लाइक उसका एंड तक वही कि यू टर्न लेके वापस उधर जाओ, यू टर्न लेके वापस उधर जाओ, जितना आगे जाओ वहीं से ही वो यू टर्न दिखा दे। कोई उसका ऐसा नहीं है, रास्ता दिखा ही नहीं रहा था, जैसे वही रास्ता हो ही नहीं। लोगों ने कहा पुराना रास्ता तो है ही जहाँ से पहले जाते थे, ये एक्सप्रेसवे तो खैर नया है। तो मोहन तक तो जैसे तैसे आई। मैंने फिर मैप माई इंडिया स्टार्ट कर दिया, उससे दिखा रहा था बट वो भी एक जगह से घुमा के लाके और यही एक्सप्रेसवे पे लाके एंड कर दिया। अब वहाँ से फ़िलहाल तो ये सर्विस लेन चल रही है जहाँ से मैं जा रही हूँ। अब मुझे ये नहीं पता है सर्विस लेन कहाँ तक चलेगी, तो जहाँ तक चलती है वहाँ तक तो चलते हैं। मुझे एक्सप्रेसवे से जाना नहीं था। एक तो टोल कैब के लग जाते 330 रुपीज़ एक्स्ट्रा। एक्सप्रेसवे आपको जल्दी पहुंचा देता है मान लिया, बट स्कूटी से उतना फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड ही 80 की है और उससे ज़्यादा तो अपन स्पीड से चल नहीं पाएंगे। तो 70-80 एवरेज अगर ले लूँ तो वो तो नॉर्मल रोड पर भी चल जाती है, नेशनल हाईवेज़ पर। बट यहाँ कोई नेशनल हाईवे है ही, मतलब दिखा ही नहीं रहा। मैप होगा तो पता नहीं, बस ओवरलोडेड इस पर अलाउ नहीं होता, तो ओवरलोडेड भी तो कहीं से जाते ही होंगे। वही ना, फिलहाल अपन चल रहे हैं सर्विस रोड पे, कहाँ तक जाते हैं देखते हैं। उसके बाद मे भी वापस इसी में ही ये मर्ज कर दे तो ही मैं एक्सप्रेसवे पे जाऊंगी, अदरवाइज नहीं जाऊंगी। एक तो ये पेट्रोल का बड़ा दिक्कत होता है क्योंकि इस पे है 100-110 कम से कम, उससे पहले कोई पेट्रोल पंप नहीं है और मेरी स्कूटी मैक्स उतना ही चल पाती है 100 किलोमीटर पेट्रोल डलवाने के बाद। तो बड़ी ऐसी दिक्कत हो जाती है, कहीं बीच में रुकने का नहीं है, खाने पीने का या कुछ भी, वो भी सीधा 100 किलोमीटर्स पर ही है। अब अगर आप 2 व्हीलर पे हो तो थोड़ा ऐसे बोरियत सी हो जाती है कि यार थकावट भी हो जाती है, कहाँ रुकना है क्या करना है। सो एटलीस्ट कोई और रास्ता तो होना ही चाहिए ना। देखते हैं ये सर्विस रोड कहाँ तक ले जाता है। एक्सप्रेसवे तो बना दिया बट इसके सर्विस रोड का वो कौन बनाएगा? इतनी बुरी हालत है। अभी पीछे देखा और वैसा ना, मतलब हर 8-10 किलोमीटर पे तो हो ही रहा है। एक जगह तो इतनी बुरी हालत थी, मैं जैसे तैसे वहाँ से निकली हूँ। मतलब बहुत ही ऊपर नीचे इतना बुरा रोड की हालत थी और बीच में कहीं से पानी से छोटा सा शायद गाँव वालों ने ही पुल बना रखा है। वो भी मतलब पुल उसको कह सकते हैं। एक गाड़ी, एक 2 व्हीलर निकल रही है। और यहाँ सर्विस रोड पे मतलब जितना ये रोड बना हुआ है ना, उसमें भी ऐसा है कि
8-10 किलोमीटर इस साइड है, 8-10 किलोमीटर वो दूसरी साइड है। तो ये अंडरपास से निकल के फिर उस तरफ जाना पड़ता है, फिर वहाँ से रोड आती है, फिर वहाँ पे रोड खत्म हो जाती है, फिर टर्न लेकर इस साइड आओ। एक्सप्रेस वे है तो वहाँ पे सर्विस रोड तो होती ही होती है ना, इनके सर्विस रोड का कुछ अता पता ही नहीं है। ऐसा क्या एक्सप्रेस वे डिज़ाइन किया है यार। और दूसरा, यहाँ से एक्सप्रेस वे है ठीक है, तो इसके अलावा नेशनल हाईवे कहाँ है? गूगल तो कोई दिखा नहीं रहा, लोगों को भी नहीं पता। स्टेट हाईवे जरूर मुझे यहाँ तक ले आया था मॉल तक, उसके बाद आगे कुछ है ही नहीं कोई। ऐसा थोड़ी होता है। अगर ये एक्सप्रेस वे है और ये इसका सर्विस लेन, ये पीछे देखा ना कितनी बुरी हालत थी, वैसा ही है हर 8-10 किलोमीटर पे। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसा एक्सप्रेस वे बनाया है जिसके सर्विस रोड का कुछ अता पता नहीं है। ये लो फिर ख़त्म हो गई। अब ये फिर ना हमें यहाँ से ये राइट टर्न लेना पड़ेगा। हाँ वैसा ही रहेगा, फिर से जाओ राइट टर्न और उस तरफ से जाओ। आठ 10 किलोमीटर तक तो सर्विस रोड इस साइड बना रखा है, 8-10 किलोमीटर तक सर्विस रोड उस साइड बना रखा है। उसके बीच में 4-5 किलोमीटर ऐसा है कि जो एकदम ही खराब है। मतलब खराब क्या, कुछ है ही नहीं, भयंकर। वहाँ पे मिट्टी है, कहीं पर तो पानी था। मतलब क्या बनाया है कुछ समझना चाहते हुए भी एक्सप्रेस वे से ही आना पड़ा, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हाईवे तो नेशनल हाईवे कोई है नहीं, और इसके सर्विस रोड की हालत मैंने आपको बता ही दी थी कैसी है। तो उस वजह से अब मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, क्योंकि 3 तो ऐसे ही बज गए थे और 250 किलोमीटर अभी और दिखा रहा था। जैसी हालत थी वैसे तो 250 किलोमीटर में कभी पहुंच पाती। तो इसलिए वहाँ से मैंने फिर पेट्रोल फिल करवाया और एंट्री कर ली एक्सप्रेस वे के लिए। अब मेरा पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। लाइक है अभी 20-25 किलोमीटर और चल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे 80 की स्पीड से चलती है तो पेट्रोल और ज़्यादा लगता है। लाइक 100-120 समथिंग चल जाती है मेरी फुल कराए पर। 4 लीटर करीब का ही इसका टैंक आता है। क्योंकि तो मैंने अभी थोड़ा पीछे देखा था तब 18 किलोमीटर दिखा रहा था, अब होगा शायद 15 किलोमीटर करीब और है पेट्रोल पंप आने में। तो ऐसा है, अब देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। मेरे हिसाब से अभी 2.5-3 घंटे और लगने चाहिए, पहुंच जाएंगे आगरा शाम तक, मतलब 7 बजे करीब तक। ठीक है, खाना वाना खा के सोना ही है और कल सुबह मुझे निकलना है फिर जयपुर के लिए, घर के लिए। सो ऐसा है, शाम हो चुकी है, एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं। रोड अच्छी है, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि स्कूटी है ना तो पेट्रोल का थोड़ा इशू रहता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि नीचे से ही चलूं। बट कोई काम की सर्विस लेन नहीं है, आधी बना रखी आधी है नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों है। बाकी सर्विस लेन तो होती ही है ना एक्सप्रेसवे के साथ साथ। तो वो ये थक हार के मुझे एक्सप्रेसवे ही लेना पड़ा। चलो चलते हैं, पहुंचते हैं आगरा।